अहम खबर से आपको अपडेट करें। पीटीआई उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट की इलेक्शन दौड़ में री एंट्री। लाहौर हाईकोर्ट ने एनए 100 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल का निसार जट की इलेक्शन अपील खारिज करने का फैसला कल अदम करार। राना सनाउल्लाह के मुखालिफ पीटीआई उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट की इलेक्शन दौड़ में री एंट्री। लाहौर हाईकोर्ट ने एनए 100 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल का निसार जट की इलेक्शन अपील खारिज करने का फैसला कल अदम करार। राना सनाउल्लाह के मुखालिफ पीटीआई उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। बात करेंगे इसी हवाले से मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अदालती फैसले से आगाह कीजिएगा। लाहौर हाईकोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने हल्का एन 100 से फैसलाबाद से निसार अहमद जट को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जस्टिस शाह बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने निसार अहमद जट की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल का जो निसार अहमद जट के इलेक्शन अपील खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। निसार अहमद जट जो है इन पे उनका मौक़िफ़ ये था कि इनके पास फैसला था, उसका टैक्स रिटर्न जमा करवाया, लेकिन फॉर्म बी में उसका जिक्र नहीं कर सके, जिसकी वजह से रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किया और उसके बाद इलेक्शन अपील की गई और इलेक्शन अपील भी खारिज होगी। मजीद उनका ये कहना था कि टैक्स रिटर्न में चूँकि वो इसका जिक्र कर चुके हैं, फॉर्म बी में असला रखने के हवाले से वो जिक्र नहीं कर सके, तो अदालत ही इस अदालत उनकी कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला करार दिया गया। तो अदालत ने प्री कैल के मुकदमे के दराज में के बाद निसार अहमद जट की जो दरख्वास्त है वो मंजूर कर लिया और इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल का निसार जट के जो इलेक्शन अपील थी उसको खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया है और जो रिटर्निंग अफसर का जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला था वो भी कलअदम करार पाया है। जिसके बाद निसार अहमद जट जो है वो अब हल्का एन 100 से इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दी। मलिक अशरफ अपडेट कर रहे थे। पीटीआई उम्मीदवार डॉक्टर निसार अहमद जट की इलेक्शन दौड़ में री एंट्री। लाहौर हाईकोर्ट ने एनए 100 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपलेट ट्रिब्यूनल का निसार जट की इलेक्शन अपील खारिज करने का फैसला कल अदम करार। राना सनाउल्लाह के मुखालिफ पीटीआई उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मजीद इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब। जी जफर साहब, बताइएगा, निसार जट को अब जबकि इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है तो अब क्या लाया अमल हो सकता है, उनको नाज़रीन को बताइएगा। जी, बहुत अहम खबर है इस फैसलाबाद के हवाले से, क्योंकि राना सनाउल्लाह खान साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। इसी हल्के से इलेक्शन में डॉक्टर निसार जट को उन्होंने मामूली मार्जिन से शिकस्त दी थी और डॉक्टर निसार जट भी इस हल्के से एमएनए रह चुके हैं। उनके ससुर चौधरी इलियास जट मरहूम वो भी इसी हल्के से एमएनए रह चुके हैं, जुलेखर भी रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जब पेट्रियाट बनी तो फिर ये उसमें आ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट ग्रुप में शामिल हो गए।